नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम नेट परीक्षा एवं उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में सरदार पूरण सिंह जी द्वारा रचित निबंध आचरण की सभ्यता जो शामिल है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पूरा निबंध हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी हमने सरदार पूरण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम नामक निबंध अपने चैनल पे पढ़ा है। नेट परीक्षा की तैयारी के क्रम में जितने भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं वह सब आपको क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा को, जिसका शीर्षक है आचरण की सभ्यता निबंध। सरदार पूरण सिंह के विषय में शुक्ल ने भी कहा है कि इन्होंने भावों और विचारों दोनों का अच्छा समन्वय इनके निबंधों में देखने को मिलता है। उच्च कोटि के निबंधकार हैं सरदार पूरण सिंह जी। अब यह बाकी सब चीज़ों से जो मनुष्य के मौलिक गुण हैं, जैसे कि प्रेम क्या है, वास्तव में सौंदर्य क्या है, सौंदर्य का क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन में आचरण का क्या महत्व है, आचरण से मतलब सभ्य आचरण का क्या महत्व है। एक व्यक्ति बिना बोले भी, इस पूरे निबंध का अगर सार में बताऊं तो एक व्यक्ति भी बिना कुछ कहे केवल उसके आचरण द्वारा ही वह सब कुछ व्यक्त कर सकता है। यानी उसके आचरण को देखकर उसका जो व्यवहार है, उसके और आचरण के अंतर्गत ये है उसके उठने बैठने का तरीका, उसका जो है दूसरों को प्रति कितना वो सम्मान व्यक्त करता है, किस अवसर पर क्रोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ मृदु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अथवा कहाँ केवल मौन रहकर ही हमें कार्य कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ें आचरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तब उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के माध्यम से हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को जान सकते हैं। और किसी भी देश की उन्नति में आचरण की सभ्यता आवश्यक है। अर्थात यदि किसी समाज को ऊपर की ओर उन्नति के पथ पर जाना है तो उसके नागरिक जितने अच्छे आचरण वाले होंगे वह समाज उतना ही प्रगति करेगा। किसी अन्य कला से अधिक आवश्यक माना है सरदार पूरण सिंह ने किसको? अच्छे आचरण को, प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्यों से मिलकर ही समाज बनता है और समाज का ही आगे चलकर, समाज से ही मिलकर आगे चलकर देश का निर्माण होता है। तो ये इसका सार हो गया। अब पूरा निबंध हम पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सरदार पूरण सिंह जी कहते हैं, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। यानी इन सब से तो मनुष्य पहचाना जाएगा बाद में, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज्योतिषमती है। सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा प्रकाशित कौन करता है आपके व्यक्तित्व को? आपका सदाचरण ही आपके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करता है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है ना। आजकल तो बहुत सारी क्लासेस भी होती है ना स्किल डेवलपमेंट्स की, और बहुत सारे उसमें व्याख्यान दिए जाते हैं, उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो मनुष्य आचरण से, सदाचरण से युक्त होता है, वह भले ही अनपढ़ हो, लेकिन भले ही विद्या प्राप्त ना हो, शब्दों का ज्ञान ना हो, लेकिन वो फिर भी राजाओं का हृदय जीत सकता है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, है ना। शिव की कृपा, कल्याण, शिव का मतलब ही कल्याण होता है, तो कल्याणकारी जो है उसका जीवन हो जाता है, कल्याण में जीवन हो जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। यदि एक सदाचरण व्यक्ति को देख के, किसी के सदाचरण को देखकर, जो चित्रकला तो मौन होती है, कुछ कहती नहीं है ना, चित्र ही तो बोलते हैं, वो भी बोलने लग जाते हैं और वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है किसी के आचरण को देखे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण अलग अलग होता है। तो जब भी किसी सदाचरण वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उस सब का प्रभाव इन तमाम कलाकारों पर, इनकी कलाओं पर पड़ता है। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा मौन रहती है। अब आचरण कोई बोलता तो है नहीं, क्या आचरण सदाचरण का एक तरीके का भाव है ना।
भाव भी ना कहे तो एक तरीके का क्रियाकलाप है जो बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ कह जाता है आपके बारे में। आपका जो आचरण है वो बोलता तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर यदि हम उसके साथ कुछ समय रहें तो उसी से उसके व्यक्तित्व का, उसके जो परवरिश है, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो शिक्षा दीक्षा, उसके बारे में अंदाजा लगा लेते। तो ये भाषा कैसी है? मौन है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। निघंटु होता है शब्दकोश, है ना, जो वैदिक जो चीज़ें होती थी उनके प्रत्येक शब्द के बहुत सारे अर्थ दिए होते। तो ऐसा जो शब्दकोश है वो श्वेत पत्रों वाला, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। आपका आचरण बोलता है। इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति का आभा मंडल ऐसा होता है कि जब आप उसे देखते हैं तो एक सकारात्मक भाव आपके अंदर मतलब कह रहे प्रवाहित होने लग जाते हैं। एक बहुत अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर ही लेगा, भले ही वो मौन है लेकिन फिर भी नाद करता हुआ, यानी फिर भी उसमें ध्वनि होती है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। कहाँ पे मृदु वचन जब आप बोलते हो तो वो आपके सदाचरण के प्रतीक हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। कैसे? कब आपका सदाचार दिखता है? तब आप नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हो, जब आप प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हो, जब आप किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करते हो, जब आप किसी के प्रति उदारता व्यक्त करते हो। तो क्या होता है, भले ही आप अपने शब्दों से कुछ ना कह रहे हो लेकिन देखने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है ना। व्याख्यान है, लोगों की दृष्टि में ये सब कुछ दिखाई देता है, भले ही सब कुछ मौन रूप से घटित हो रहा है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है ना। प्रेम की भाषा जैसे होती है ना, प्रेम की भाषा कैसी होती है? मौन होती है, लेकिन उसको निरीह प्राणी भी समझता है, जीव जंतु भी समझते हैं, चिड़िया, पक्षी, है ना। आपके घर में कोई भी पालतू पशु है तो वो आपके मौन की भाषा को भी समझता है। न काला, न नीला, न पीला, न सफेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। क्या होता है? यदि आपका आचरण सभ्य है तो उससे क्या उत्पन्न होगा? प्रसूत प्रेम। क्या होगा? प्रेम। मौन, आप मौन रहोगे, कम बोलोगे, प्रेम उत्पन्न होगा। पवित्रता आपके अंतर्गत उत्पन्न होगी, आपके अंतर्मन में उत्पन्न होगी। और उससे क्या होगा? जब मनुष्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा तभी तो परिवार बढ़ेगा, परिवार से समाज और समाज से देश आगे बढ़ता रहता, पूरे विश्व को वो प्रकाशित करता है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की है। अगर आप मृदु भाषा में सभ्य आचरण का प्रयोग करते हो तो कोई क्रोध से भुनभुनाता हुआ जो व्यक्ति होता है ना, तीक्ष्ण गर्मी से ना, क्रोध से भुनभुनाता व्यक्ति, वो भी शीतल हो जाएगा। मानसोत्पन्न शरद ऋतु से क्लेशातर हुए पुरुष इनकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं, है ना। किसी भी महापुरुष को देखते, जो वास्तव में महापुरुष है, उसको देखते हुए, उसके आचरण को देखते हुए, समाज के प्रति उसके कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए क्या होता है, हमारे नेत्र भी भीग जाते हैं। अब वो कुछ कहने तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके कार्य, उसके सदकार्य, उसका सदाचरण ही प्रतीक है उसका, जो कि हम समझ रहे हैं। वो कुछ कह नहीं रहे लेकिन उसके आचरण सब कुछ कह रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। सदाचरण से, है ना, कितना बड़ा प्रभाव है। क्यों नहीं करेंगे भाई? यदि आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप प्रकृति को कष्ट न देकर प्रकृति को क्या करेंगे? पल्लवित और पुष्पित करेंगे। आप वृक्ष लगाएंगे, आप नियमित जल देंगे और बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति भी तो आपके सदाचरण को महसूस करेगी ना।
और यदि सारे मनुष्य ऐसे कर लें तो अब जो वर्तमान में महामारी आ रही है, बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं, बहुत सारी सुनामी तूफान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जो मनुष्य है वो सदाचरण से दूर होता जा रहा है, केवल स्वार्थी होकर प्रकृति का अधिक से अधिक उपभोग कर रहा है। परिणाम स्वरूप प्रकृति उसको दंडित कर रही है। तो कहने का मतलब है सदाचरण का अभाव होने का प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रकृति पे भी पड़ता है, प्रकृति के माध्यम से समाज और मनुष्यों पे भी पड़ता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं, सूखे कूपों में भी जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं, कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। जो व्यक्ति सदाचारी होगा वो क्या करेगा? वो तो प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके चलेगा, हर जीव जंतु के प्रति दया रखेगा। तो क्या होगा? सचमुच क्या होगा? एक सभी पदार्थों में मित्रता का भाव प्रस्फुटित हो जाएगा। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी देश का व्यक्ति हो, वो कोई सी भी भाषा बोलता हो, यदि वो सदाचारी है तो उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है वातावरण पे। कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी मातृभाषा क्या है, वो किस भाषा में लिखता है, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आचरण की भाषा कैसी होती है? मौन होती है। मौन होने के बाद भी वो बहुत कुछ कह जाता है अपने आचरण के कारण। तो उसके आचरण अधिक, भाषा से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सभ्य आचरण। वो क्या है? अधिक बलवान है, अधिक अर्थवान है और अधिक प्रभावशाली है। महत्वपूर्ण व्याख्या की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। तो कवि लोग ही तो होते हैं ना जो चंद्रमा की शीतलता का वर्णन इतनी सुंदर शब्दों में कर देते हैं। तो वो चंद्रमा थोड़ी ना उनसे कहने आ रहा है अपनी शीतलता का कि आप, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं, बल्कि वो सदाचरण से युक्त, सद्विचारों से युक्त कवि है जो चंद्रमा के उस मौन व्याख्यान को पहचान रहा है, उसके आचरण को पहचान रहा है। वो प्रकृति को क्या दे रहा है? शीतलता दे रहा है। तो उसका सदाचारण हुआ प्रकृति के प्रति, और कवि उसकी मौन भाषा को पहचान कर उसे लिख रहा है। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की ही बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों में पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। ये सदाचारी लोग ही होते हैं जो पृथ्वी के इस सुंदर रूप को निहार पाते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ये भी व्याख्या की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थित संयुक्त आचरण तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से। संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। जैसे सुनार उस पर छोटे छोटे चोटे कर का सुंदर गहने का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियों के माध्यम से व्यक्ति का जो जीवन है वो सदाचरण युक्त हो जाता है, या तो सदाचारी बन जाता है या दुराचारी। किससे? जीवन की परिस्थितियों से। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवशाली मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। यानी कि जो भी सदाचारी व्यक्ति है, जो भी महिमावान व्यक्ति है,
वो ऐसे ही नहीं महिमावान बन गया है, उसने जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव किया है सदाचारी बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। सदाचारी से तात्पर्य श्रेष्ठ, तो हिमालय भी सर्वश्रेष्ठ पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ अपने जीवन में परिस्थितियों को, प्रकृति की कठिन परिस्थितियों को उसने झेला है, उसके बाद उसने ये स्वरूप प्राप्त किया है। आगे पूरण सिंह जी लिखते हैं, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का फल नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसे बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, पर अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। यानी बिल्कुल जिसे आप एक पैमाना मान सके सदाचरण का, ऐसा सरदार पूरण सिंह ने अभी कुछ नहीं देखा है। हाँ, कभी कभी श्रेष्ठ मनुष्यों में, श्रेष्ठ प्रकृति के उपादानों में सदाचरण के दर्शन उनको हो जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लेलिस्ट चेक करें। आपकी परीक्षाओं में जितने भी निबंध लगे हुए हैं, जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं, उपन्यास और सहित अन्य जो रचनाएं, कहानियां हैं, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सरल इतिहास नामक पुस्तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, छोटी सी है, नोट्स की फॉर्म में। इसके अलावा नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साकेत है, मैथिली शरण गुप्त का मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है, अंधेर नगरी नाटक है ना, गोदान है, आपका बंटी जैसे उपन्यास है, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और धीरे धीरे निरंतर वीडियो अपलोड करते हुए वो प्लेलिस्ट बढ़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य, आप यदि पहली बार चैनल को देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना कुछ भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनसे रचनाओं को आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आप किस परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल से जुड़ें, क्योंकि नेट परीक्षा की तैयारी के लिए तो ये चैनल समर्पित ही है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं वो भी लगभग बहुत सी रचनाएं मैच कर रही हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो कहानी और निबंध रह जाएंगे वो भी मैं डाल दूंगी। तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। पुस्तक आगे पढ़ते हैं। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खे से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वेद तो साधारण जीवन के चोचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश में रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर से के एक बाल तक बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस के पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के पफ पफ शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें कि व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुष और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे
का पादरी स्वयं ईशा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। तो आपको बात समझ में आई कि इतने सारे शब्दों में सरदार पूरण सिंह जी क्या कहते हैं कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो पुस्तकों में लिखा है, उसका प्रभाव मनुष्यों पर उतना नहीं पड़ता। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है? सदाचरण का, है ना। विवेकानंद के एकमात्र भाषण जो उन्होंने, एकमात्र नहीं भाषण तो उन्होंने जो शिकागो में धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया, उसका प्रभाव लोगों के मन पर इतना क्यों पड़ा? क्योंकि उस धर्म सभा में ऐसे बहुत से लोग थे जो भारतीय भाषा को नहीं समझते होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एक सदाचरण से युक्त व्यक्ति थे। ठीक है, जितने भी महान लोग हुए उन्हीं की वो बातें तो सभी लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है। बहुत लोग गली में कहते सुनते बड़ी बड़ी बातों को कहते फिरते मिल जाएंगे, लेकिन क्या उन बातों का प्रभाव हम पे पड़ता है? क्या ये पुस्तक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका प्रभाव पड़ता है? नहीं। हम पर प्रभाव किसका पड़ता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जो सदाचरण से युक्त हो। बहुत सारे शिक्षकों से इसको उदाहरण देके तो बहुत सारे हमारे शिक्षक होते हैं, लेकिन सभी शिक्षक प्रिय नहीं होते। जो सदाचारी शिक्षक होता है वो हमारा प्रिय शिक्षक होता है। ठीक है, तो प्रभाव किसका पड़ता है? सदाचरण का, क्योंकि ये सभी लोग अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ जो सदाचारी व्यक्ति हैं उनका प्रभाव पड़ता है। उनकी जो वाणी कही जाती है उसका महत्व अधिक होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता? प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सभी देशों में एक सा पाया जाता है। यानी बाकी तो अपने अपने देश की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन आचरण की भाषा कैसी है? आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है? क्योंकि उसकी जो पहुँच है वो विश्वव्यापी है ना। बच्चों की मधुर मुस्कान को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए, यानी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी होंगी तब उस रूप में वो प्राप्त हुए हमको। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता किन किन अधर्मों को करके वे ज्ञान धर्म को पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कार से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों का लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसमें दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम की। यानी आपकी आत्मा में इतना प्रकाश तो होना चाहिए कि आप ज्ञान को ग्रहण कर सकें। आपका आचरण इतना अच्छा होना चाहिए, आप में गुण होने चाहिए, तभी तो आप सदाचारी बनेंगे। और जब सदाचारी बनेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने में समर्थ होंगे, है ना। बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है तो वो उसका कोई महत्व नहीं है, चाहे वो कल्प वृक्ष का ही बीज क्यों ना हो, है ना। लेकिन जब वो मलमूत्र के ढेर में, अर्थात वो जो खाद होती है उसके ढेर में पड़ा रहने के बाद, विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न बाधाओं को, विभिन्न तकलीफों को सहने के बाद जब प्रस्फुटित और अंकुरित हो जाएगा, जब उसमें दो पत्ते आएंगे, तभी तो वो जीवन की ज्योति और वायु को महसूस कर पाएगा। यानी आप जो परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी परेशानियां सहन कर रहे हैं ना, इतनी सारी परेशानियां सहन कर रहे थे, तकलीफें उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो बीज है इसका जब फल निकलेगा ना, जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उसके बाद ही तो आप जगत की चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, तभी तो आप, यदि मान लिया जाए उसको नौकरी को सदाचार, तो फिर उसका आनंद ले पाएंगे ना आप। उसी तरीके से विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा जब आप अपने व्यक्तित्व को सदाचार से युक्त कर लेते हैं, इसमें मजबूत, यदि आप गलत रास्ते पर निकल गए, भटक गए, तो फिर
तो कोई उसका अंत नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में अगर आप सदाचारी बन के सभ्य आचरण को से युक्त होकर अच्छे नागरिक बन के निकलते हैं, तभी तो सब जीवन का सार्थकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हमने कहा जब वही नहीं तो फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने? क्यों ना अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें? कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारी हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। कहने का मतलब है कि संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे से लड़ना कटना बेकार है। यदि सदाचारी व्यक्ति है तो वो अपने धर्म को ऊपर की ओर ले जाएगा। धर्म किसी को ऊपर की ओर नहीं ले जा सकता, बल्कि सदाचारी व्यक्ति धर्म को अपने कार्यों के द्वारा अच्छे मार्ग पर चलकर ऊपर की ओर ले जाता है। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। तो सरदार पूरण सिंह ने जीवन का परमोद्देश्य किसको माना है? आचरण के विकास को। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष, क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। यानी कोई आपको एक ही मार्ग पर चलने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार मार्ग बदल लेते। हमेशा हम एक ही नियम को मानकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। समय, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार ही हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी के लिए उसके रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के सांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता, अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यानी जैसा आपका पारिवारिक माहौल है, जिस तरीके से आपके पास साधन है, तो आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको उदाहरण दूंगी, तो उसी प्रकार आप तैयारी करें। आप ऐसा ना सोचें कि एक व्यक्ति दिल्ली जाके आईएएस की तैयारी कर रहा है या कहीं आपके बड़े शहर में जाके नेट परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आपको भी वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है। कम साधनों में रहकर, जितने हमारे पास साधन हैं, जैसी हमारी पारिवारिक स्थिति है, उसके अनुसार हमें अपनी योजना बनानी पड़ी होगी। राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप बनानी पड़ेगी। लाक्षणिक भाषा शैली है। सरदार पूरण सिंह की भाषा शैली कैसी है? लाक्षणिक है। शुक्ल की पुस्तक में भी जब निबंध वाला हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब हमें नौकरी पानी है तो उसकी जो रणनीति है वो हमारी अपने परिवार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार होगी। अब एक जो शादीशुदा महिलाएं जिनके दो बच्चों के साथ जो तैयारी कर रही हैं, वो उन लड़कियों से तुलना तो नहीं कर सकती ना, उनकी स्ट्रेटेजी तो नहीं अपना सकती जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जिन्हें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। तो वो कोचिंग नहीं कर सकती, तो उन्हें अपने अन्य माध्यम तैयार करने पड़ेंगे। बहुत सारी पुस्तकें आप नहीं खरीद सकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप मेरे चैनल पे हो जैसे, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्लेलिस्ट में कितनी पुस्तकें आपको उपलब्ध हो रही है, कितनी कविताएं उपलब्ध हो रही है। यदि निबंध, नाटक सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है तो पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं। यदि फ़ोन है तो अपने हस्बैंड के फ़ोन से पढ़ती हैं। बहुत सारी विद्यार्थियां जो चैनल पे कमेंट करती हैं कि मैम मैं कमेंट डेली इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैं अपने भाई का फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो सबकी रणनीति कैसी है? अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार है। तो कोई भी हमको जीवन का एक मार्ग नहीं है कि एक ही मार्ग किसी ने बता दिया उसी पे चल के हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें अपनी परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपना सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्य तैयार करना है। यह हम इस निबंध से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से ही क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता हूँ, रूपहीन लोहे की तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या? जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का भान नहीं तो कोई नहीं होता तो ना होने दो। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है? जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता,
तब तक यदि वह तेरी मेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही रहने दो। उसकी बुरी बातों से प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए। जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश तेरे मेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है क्या। सवाल करते हैं और बहुत ही सटीक और गंभीर सवाल है। कक्षा 11 के सिलेबस में लगा हुआ है ये, और इस तरीके के निबंधों को यदि समझ जाएं तो जीवन के बहुत सारे सवालों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। यानी कि जो प्रकृति द्वारा आपको कर्म दिया गया है, जो काम आप कर रहे हो, उसको यदि आप ईमानदारी से कर रहे हो तो दुनिया के अन्य काम यदि आप नहीं कर पा रहे तो भी गलत नहीं है। मिट्ठू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी होगी व्हाट्सएप वगैरह पे कि एक व्यक्ति होता है, उसका जो नाविक जो होता है उसमें एक व्यक्ति होता है, एक फिलोसफर होता है, दार्शनिक होता है, एक संगीतज्ञ होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये वाला गाना आता है क्या, तुम्हें ये चीज़ आती है क्या, तो वो बोलता है नहीं आता। और वो दार्शनिक बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, ईश्वर के बोलता है नहीं। ऐसे मतलब बहुत सारे उससे लोग होते हैं जो उससे कहते हैं, बोलते तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। हर एक विशिष्ट क्षेत्र का व्यक्ति उसकी नाव पर बैठा हुआ होता है और पूछता है कि तुम्हें आता है क्या। वो कहते हैं नहीं आता। सभी उसको मूर्ख समझते हैं, ठीक है। अंत में क्या होता है, बीच समुद्र में जब उनकी नौका जाती है, बहुत तेज तूफान आता है। उस समय वह जो कप्तान होता है वो उनसे पूछता है कि आप सबको तैरना आता है क्या, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त किया होता है। तो बोलता है कि नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अब, तब नाविक कहता है कि अब आप सबका जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि समुद्र में रहकर उनको तैरना नहीं आता। तो उस गया अब, क्योंकि वो नाविक था या जो कप्तान था, एक्चुअली बीच में अभी गुड़िया आ गई तो थोड़ा सा माइंड उधर डिस्टर्ब हो गया। तो उसको क्या आता है, उसको अपना कर्म आता है। उसको पता है कि मैं समुद्र में जा रहा हूँ तो मुझे तैरना भी आना चाहिए, समुद्र में अपनी नाव को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सब उसे आता है। तो वो जीवन में सही पथ पे है, ठीक है। बाकी वो दार्शनिक कहता है कि अगर तुम्हें ये तत्व नहीं पता है तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। कवि के अनुसार यदि किसी को कविता नहीं आती तो उनका जीवन निरर्थक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो इसका मतलब उसका जीवन निरर्थक नहीं है, और चिड़िया पानी में नहीं तैर सकती तो उसका जीवन निरर्थक नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। और यदि आप अपने कर्म में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देते हो, उस कर्म को करने में आप प्रवीण हो, आप उस पर मतलब अधिकार है आपको, आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपका जीवन सार्थक है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना किसी मंदिर में, ना नमाज पढ़ता हूँ और ना ही रोजा रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ, ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया, तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातः काल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते हुए मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी, बस। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है, भूख खूब लगती है। बाजरा, मकई, छाछ, दूध, दही, मक्खन और मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। यानी आप जीवन में प्रसन्न हो और अपनी स्थिति से संतुष्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पे क्या है क्या नहीं है। और ये प्रेम और मजदूरी निबंध आपने पढ़ा है तो इसको और भी उसमें विस्तार पूर्वक समझाया है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम के घोड़ों से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकास की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा को असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकिए और बिस्तर पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया वह अपने समुद्र, जंगल, पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है, यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पाप में जीवन की गंदी राख के ढेर से ऊपर नहीं उगता है।
गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है, धर्म सभ्य आचरण के ऊपर ही उगता है। मंदिर और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्च अवस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया है और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़े आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। ठीक है, यानी केवल बातें करने से आचरण नहीं आता, आपको जीवन में कर्म करना पड़ेगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्रित करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो भी रेडियम धातु का एक कण हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या एक जाति का, क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बिना बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने वाला है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। आगे कहते हैं कि हिंदुओं का संबंध यदि किसी एक प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रता में, प्रेम के जीवन को देख देख कर ही अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सस्ते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। है ना, मतलब कि जो सुख स्वादनों में भोगे, पुष्प सैया है ना, आसान साधनों से युक्त, सर्व सुखों से संपन्न, तो वहाँ ऋषि महात्मा नहीं उत्पन्न हो सकते। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल जो हम असभ्य हैं उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन की फूल की शैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है ना। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों का सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी तूफान और साधारण जीवन की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म का पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी रोटियां प्रतीत होते हैं। कुटिया में बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आचरण पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति संभव है। अब आचरण की सभ्यता हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, इसको देखिए। मानसिक रूप से अच्छे गुणों से युक्त होंगे, अपने मन को पर अपना अधिकार रखेंगे, मन को नियंत्रण में रखेंगे, तभी तो, और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इस प्रकार जब अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। जब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, व्याख्या की दृष्टि से उपयोगी है। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग का ही नामो निशान है, न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न वहाँ कोई धनवान है न वहाँ कोई निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है
उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है, नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख बज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुँच जाए सो अच्छा नहीं, जब तक घर ना पहुंच जाए, हाँ, सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख पेड़ों के चित्र सदृश्य होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने ये चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती के चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का प्रयत्न करे। सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का प्रयत्न करे। सरदार पूरण सिंह, उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ एक चित्र, एक खाका खींच दिया है कि शायद आप इसे देखकर असली में वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख सब छपते थे। और सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी। इतिहास के अंतर्गत खूब अच्छे से इसको मैंने पढ़ाया। साथ ही साथ इनका पहला लेख कन्यादान था, है ना, जो सरस्वती पत्रिका में छपा था। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। इसके साथ ही प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।